पैशन ही नहीं होगा, कुछ करने को ही नहीं होगा, तो सेकंड इनिंग्स में क्या खेलोगे बॉस? आप तो इनिंग डिफीट से मारे जाओगे। माय नेम इज़ विक्रांत सिंघवी। आई एम बेसिकली फ्रॉम राजस्थान. माय एज इज़ 52 years. I work with a finance company in Mumbai, and I came here in Mumbai to explore a better opportunity, better prospect. बट जीवन का मज़ा भाग दौड़ में निकल गया। मुंबई आ गए, नौकरी करने लगे, फैमिली संभालने लगे। 2 बेटियां हैं मेरी। one daughter is a dancer, one daughter is a chef. My younger daughter is working in Dubai in a restaurant, and elder daughter is a dancer teaching in Mumbai itself. She teaches dances. I'm in Mumbai since 2004 now. I never wanted to leave Rajasthan. My heart still remains there. So I came here only for the job and only for the family, to secure their lives. When I was a child, my parents wanted that I should do some engineering or I should become a doctor or something like that, but my heart was never there. I took commerce and I started my college, and then on the back of the mind it was कि यार मैं ड्राइंग नहीं कर सका, नेचर में नहीं घूम सकता, अपनी तरह से ज़िंदगी नहीं जी सकता, आज़ाद नहीं हूँ। आई फेल्ट इन लव विद अ गर्ल वाइल स्टडिंग. एट द एज ऑफ 22 and a half आई गॉट मैरिड विद. जिम्मेदारी आ गई। 25 साल का था, पहली बेटी हो गई, और 30 साल का था, दूसरी बेटी हो गई। जिम्मेदारियाँ बढ़ती चली गई। जयपुर छोड़ा, बॉम्बे भाग आए। बैंक में नौकरी करता था, यहाँ आया, बैंक में नौकरी करता रहा। 12 June 2012, my elder daughter was making a painting and a teacher came to guide her. And I thought, I have been into corporate life, full of stress. I talked to the teacher and he asked him, सर मुझे पेंटिंग सिखाओगे क्या? And he laughed. 3-4 हफ्ते क्लास चली, उनको लगा ये बंदा थोड़ा सीरियस लग रहा है, तो उन्होंने भी कंटिन्यूसली आना चालू किया, और एवरी वीक आई स्टार्ट टेकिंग क्लास फ्रॉम हिम फॉर 2 hours odd. Painting for me is stress buster. Painting for me is flow of colors which makes me happy. सबसे पहले मैंने बनाया गणपति। गणपति बनाया, पता नहीं क्यों मेरा एक कनेक्ट है। तो वैसे मैं इतना रिलीजियस नहीं हूँ, बट हाँ गणपति से मेरा कनेक्ट है। तो मैंने एक गणपति बनाया, और बनाते बनाते फ्लो में गणपति बनते चले गए, और मैंने कुछ 12-15 गणपति बनाए। सो आई लव माई आर्ट। मैं एब्स्ट्रैक्ट साथ में बनाता रहा, पेंटिंग साथ में बनाता रहा। I remember after 2.5 years, I was having a collection of some 35-40 odd paintings of different sizes. और अब सोचा कि एग्जीबिशन कैसे करेंगे। तो जैसे कहते हैं ना, जहाँ रहा वहाँ चाह, तो ढूंढ ही लिया किसी को। पहली एग्जीबिशन दिसंबर 2015 में करी। पैसा कभी दिमाग में नहीं था, ये नहीं सोचा मेरी पेंटिंग बिकनी चाहिए, यही सोचा था कि पेंटिंग देखने आने चाहिए लोग, कमेंट्स मिलने चाहिए अच्छे, लगना चाहिए लोगों को पेंटर है ये, बढ़िया पेंटिंग बनाता है, दिल से बनाता है, कलर बिखेरता है और मस्त रहता है। एग्जीबिशन अच्छी चली गई। वो एग्जीबिशन गई, फिर दूसरी मिल गई, सिलसिला चलने लगा। आजकल तो इंटरनेट है, बहुत बढ़िया, यूट्यूब पे चले गए। कभी इसको देखा, कभी उस पेंटर को देखा, और लगता है यार क्या पेंटिंग बनाता है, हम भी ऐसी बना लेंगे, हम भी वैसी बना लेंगे। कई कैनवस ख़राब किए, कुछ और निकल के आने लगा, थोड़े थोड़े एब्स्ट्रैक्ट भी निकल के आने लगे, और फिर धीरे धीरे राह चल पड़ी, बनते चले गए। स्ट्राइव किया वैल्यू के लिए, सक्सेस के लिए नहीं किया। वैल्यू मिलनी चाहिए अपने को, अपनी वैल्यू बनती रही, लोग जानने लगे, और पेंटर बात करने लगे। चले गए एक दिन लंदन एग्जीबिशन लगाने। खर्चा नहीं निकला, बट ठीक है, मज़ा आया, जोश बढ़ गया। अगले साल फिर चले गए, और इंडियन एम्बेसी में एक हॉल है, नेहरू सेंटर करके, वहाँ एग्जीबिशन लगा ली। आज की तारीख तक कुछ 16 एग्जीबिशन में लगा चुका हूँ। अब सिलसिला चल पड़ा, तो कुछ लोगों को पेंटिंग पसंद आने लगी, तो बोले कि बेचोगे क्या? बेचेंगे, क्यों नहीं बेचेंगे, बनाइए तो बेच भी देंगे। अपन अपने मुँह मांगे दाम लगाने लगे। अपन तो मकबूल फिदा हसन से बड़े पेंटर हैं। जो आता है और पसंद आ जाती है, दाम बोल देते हैं। जो आर्ट का मुरीद होगा ख़रीद लेगा, नहीं तो अपने घर में पड़ी है। बीवी का बड़ा सहारा रहा है इन चीज़ों में। हमेशा जिसे कहते हैं कि मोटिवेट करना हो तो कैसे करना है कि हाँ विक्रांत जो बना रहे हो अच्छा बना रहे हो, विक्रांत जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो,
बच्चे खुश रहते थे, बच्चे भी प्रमोट करते थे। अब इसको काम के साथ बैलेंस कैसे करें, तो क्लास फिक्स कर ली हमने सैटरडे या संडे। तो मैंने एक नियम बनाया कि मंडे टू फ्राइडे करेंगे काम, सैटरडे और संडे में अपने आप को समय देंगे। पहली बार सोचा कि देखा कि वर्क लाइफ बैलेंस क्या होता है। चलती रही गाड़ी। आर्ट प्रेमी हूँ, नेचर से भी बहुत प्यार था बचपन से। वाइल्ड लाइफ कर रहा हूँ 2010-2011 से। पहले अफोर्ड नहीं कर सकते थे वाइल्ड लाइफ में जाना, वो भी एक बड़ा खर्चा है कहते हैं। बहुत कुछ है देखने को, तो जंगल में जाने लगे, बर्डिंग करने लग गए, बर्ड्स के फ़ोटो खींचने लग गए। हाँ, बिल्लियों से बहुत प्यार है मेरे को, जंगली बिल्लियों से। तो टाइगर देखने का शौक़ मुझे शुरू से रहा। पहले साल में एक बार जाता था, धीरे धीरे देखा कि हाँ अब घर से भी ठीक है, थोड़ा पैसा अपने ऊपर भी खर्च करना चाहिए। सब कुछ बच्चों पे ही खर्च कर दें या घर गृहस्थी पे ही खर्च कर दें तो कैसे, कुछ तो अपने लिए भी होना चाहिए। मैंने थोड़ा पैसा अपने भी खर्च करते हैं। तो हमने राह ढूंढ ली, चल पड़े, नौकरी करेंगे कुछ साल तक और इसी को फॉलो करेंगे। फ्री होंगे जब पेंटिंग करेंगे, शाम को बीवी के साथ चाय पियेंगे और जिस दिन मौका मिला उस दिन उठ के वाइल्ड लाइफ करने चले जाएंगे। लंबी सी कहानी है, थोड़ी छोटी करके सुनाई। बात इतनी सी है, मैंने पहले भी दोहराया था, एक लाइन में बोलूँगा, स्ट्राइव फॉर वैल्यू नॉट फॉर सक्सेस। सक्सेस अपना आप पीछे पीछे चली आएगी। कहते हैं ना वो चूहों की दौड़, कॉर्पोरेट लाइफ, रैट रेस, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, आगे बढ़ना है जीवन में। चले आए जयपुर से मुंबई, आगे बढ़े, बहुत बढ़े। आए थे कुछ बन के, स्टेट लेवल पोजीशन पे काम करने, नेशनल लेवल पोजीशन पे पहुँच गए। कितना भागेंगे जीवन में, कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। जीवन जियो, बहुत मज़ा आएगा। जो पैशन को आज फॉलो करोगे, जिसे कहते हैं ना सेकंड इनिंग्स, वो बड़ी अच्छी जाएगी। पर जब पैशन ही नहीं होगा, कुछ करने को ही नहीं होगा, तो सेकंड इनिंग्स में क्या खेलोगे बॉस? आप तो इनिंग डिफीट से मारे जाओगे। धन्यवाद।